शुरू करते हैं। आज की क्लास में नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में जानेंगे। नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी कि हमारे देश के यानी कि भारत के उत्तर दिशा में जितनी भी पहाड़ श्रेणियां हैं, पहाड़े हैं, उसके बारे में हम लोग ये समझेंगे इस पाठ के माध्यम से। तो सबसे पहले हम जानते हैं जैसा कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, भारत जो है बहुत ही विशाल देश है, बहुत ही बड़ा देश है और इसकी जो क्षेत्रफल है विश्व में 7वें स्थान पे है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे है, जिसकी क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। इसके अलावा इसका दूसरा स्थान जनसंख्या की दृष्टि से भी है, यानी कि भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पे है और भारत 7वें स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि से है। अब हम आपको आपके पाठ में आगे लेके चलते हुए हम आपको बता रहे हैं कि अब हम जानेंगे भारत के उत्तर दिशा में बहुत सारी पहाड़ियां हैं जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं और जिनकी लगभग लंबाई 2500 किलोमीटर तक है। और भारत में उपस्थित जो भारत में माउंटेन्स है उनको दो रेंजों में बांटा गया है। पहला आपका पॉइंट है हिमालयन रेंज और दूसरा है काराकोरम रेंज। तो अब हिमालयन रेंज के बारे में हम लोग जानेंगे। हिमालय मीन्स ए वर्ड ऑफ स्नो। हिमालय थोड़ा सा हम समझेंगे हिमालय का अर्थ क्या होता है। तो हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय यानी कि फैला हुआ, उसका एक घर बना हुआ, यानी कि हिमालय जो है बर्फ से बना हुआ एक बड़ा सा एबॉर्ड है, बहुत सारे बड़ा सा ऊंचाई एक टीला है। 9 आउट ऑफ टॉप 10 हाईएस्ट माउंटेन पिक्स इन द वर्ल्ड आर इन द हिमालयाज। और लगभग विश्व के टॉप 10 में जो 10 बड़े बड़े चोटियां हैं यानी कि उच्च चोटियां हैं उसमें से 9 हिमालय से ही हैं, हिमालय में ही उपस्थित हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो चोटी है वह एवरेस्ट है, वो भी हिमालयन रेंज में ही है और वह कहाँ सिचुएटेड है तो तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पे। और लगभग माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर्स, यानी लगभग उसकी हाइट है 9 किलोमीटर लगभग। आगे हम बढ़ेंगे और इसकी जो लोकेशन है माउंट एवरेस्ट की नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है। इसके अलावा भी बहुत सारे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जैसे कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है जो कि जिसकी लंबाई 8586 मीटर है। इसके अलावा बहुत सारे हिमालयन रेंज हैं। इट इज़ द सेकेंड पीक ऑफ द हिमालयाज एंड द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और ये हिमालय रेंज का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है और भारत पूरे विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है। अब आगे हम बढ़ते हैं आपके बुक से ही। अब समझेंगे हिमालय जो है वह क्या है। द हिमालयज आर डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। अब इसके हाइट के अनुसार, इसकी ऊंचाई के अनुसार नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ते हुए इसको 3 पैरेलल यानी समानांतर रेंजों में बांटा गया है। पहला समझेंगे द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज द हाईएस्ट रेंज, इट इज़ कॉल्ड हिमाद्री। अब जो नॉर्दर्न जो पूरे तरह से उत्तरी दिशा में है वो सबसे ऊंचा है जिसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। अगला है मिडिल जो है वो है द मिडिल रेंज इज कॉल्ड हिमांचल एंड इट इज़ लेसर देन हिमालयाज। और ये जो हैं ये हिमालयाज से थोड़ा सा छोटे होते हैं हाइट में और इनका नाम हिमांचल के नाम से जाना जाता है। और तीसरा पॉइंट होता है द साउदर्न मोस्ट रेंज इन द लोएस्ट रेंज एंड इट इज़ कॉल्ड शिवालिक और द आउटर हिमालयाज। अब समझेंगे इनको 3 भागों में बांटा गया है।
पहला जो सबसे हाईएस्ट ऊंचा है उसको ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। जो मिडिल में है उसको लीजर हिमालय या हिमाचल के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है जो सबसे आउटर यानी कि पूरी तरह से दक्षिणी की ओर है, हिमालय रेंज में सबसे वो दक्षिणी ओर रेंज में है, तो इसको शिवालिक या आउटर हिमालयज के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके आगे जानेंगे, इसके आगे हम समझेंगे द हिमाद्री रेंज being the highest is the covered with snow and almost all the year। और हिमाद्री जो होता है पूरे साल बर्फ से ही ढका हुआ होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। एंड many slow moving rivers in river of ice known as ग्लेशियर ओरिजिनेट हेयर। और बहुत सारी यहाँ से बर्फ़ की नदियाँ होती है वह बहुत ही स्लो रेंज में, बहुत ही स्लो स्पीड में हमेशा बहते रहती है। इसके अलावा द हिमालयन रेंज हैज़ मैनी ब्यूटीफुल वैलीज एंड हिल्स स्टेशन। और जो हिमाचल रेंज है यहाँ पे बहुत सारी जो हैं घाटियाँ हैं और हिल्स स्टेशंस हैं, जो कि एक टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ होता है। जैसे और हम समझेंगे बहुत सारे हम लोग के देश में भी वैसे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि टूरिस्ट के लिए आकर्षित होती हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, पाइन, देवदार और सिल्वर फीर के पेड़ पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब शिवालिक के बारे में जानते हैं। तो शिवालिक रेंज इज कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। यहाँ पे लगभग छोटे मोटे जंगल होते हैं और इसमें बहुत सारे प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। अब हम समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय। हिमालय का इम्पोर्टेंस क्या है। तो हिमालय के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए द हिमालयज प्रोटेक्ट नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड फ्रॉम ऑफ सेंट्रल एशिया। और सबसे पहला हिमालय हमारे देश के लिए उत्तर भारत के तरफ एशिया से और मध्य एशिया से आने वाले डायरेक्ट ठंडी हवाओं को क्या कर देता है, रोक देता है। दूसरा पॉइंट है कि बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से आने वाले मॉनसून हवाओं को हिमालय पर्वत जो है वह क्या करता है, रोकता है। तीसरा पॉइंट है इसमें तीसरा पॉइंट जो है, और इसके अलावा मेनी पेरेनियल रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम। और हिमालय से बहुत सारी नदियां जो है निकलती है और वो नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए यानी कि समतल भूमि के लिए खेतों में सिंचाई के काम आती है। इसके अलावा द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयज प्रोवाइड विद द यूजफुल टिम्बर्स। और हिमालय रेंज में जो भी जंगल हैं उससे बहुत सारी प्रकार की लकड़ियाँ, मेडिसिन औषधि और बहुत सारे जीव जंतु भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यह हमारे लिए जो है एक प्रकार से प्राकृतिक द्वारा दिया गया बाउंड्री के रूप में यानी कि सीमा के रूप में काम करता है। आगे अब हम देखेंगे। इसके अलावा अब हम जानेंगे काराकोरम रेंज के बारे में। तो काराकोरम रेंज क्या होता है। तो द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज कॉल्ड द काराकोरम माउंटेन रेंज। इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड टुगेदर विद द हिमालय रेंज बट इट इज़ एक्चुअली नॉट ए पार्ट ऑफ दैट रेंज। लगभग काराकोरम रेंज माउंटेन रेंज जो है ये लगभग हिमालय रेंज के जैसा होता है, लेकिन एक्चुअली उसका पार्ट नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हैं बिसाइड्स काराकोरम एंड द हिमालयन रेंज देयर आर सेवरल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट सच एज गारो, खासी, जैंतिया एंड नागा हिल्स। बहुत सारी इसके अलावा हिमालय रेंज और काराकोरम रेंज के अलावा बहुत सारे पहाड़ हैं, जैसे कि गारो हैं, खासी हैं, जैंतिया हैं और नागा हिल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं। ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे वहाँ के लोगों के बारे में, किस प्रकार से वे लोग अपना जीवन यापन
करते हैं। तो लगभग यहाँ पे इस रेंज में सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन से स्टेट हमारे देश के आते हैं। तो इसमें आता है कौन कौन सा, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट हिलीज स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये सब यहाँ पे आते हैं। और लगभग जो कोल्ड रीजन में है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, तो यहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जिससे बचाव के लिए लोग वहाँ के अनुसार कपड़ा उपयोग करते हैं। यहाँ का जो बहुत सारे यहाँ के अनुसार पहनावा होता है इनका, जैसे कि मान लीजिए हम बता देते हैं आपको, जैसे यहाँ के लोग क्या करते हैं, तो ये यहाँ के लोग जो हैं, इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट, इट इज़ वेल नॉन एज द सीनिक ब्यूटी, और लगभग यहाँ की सुंदरता इतनी अच्छी है कि लोग इसको देखने के लिए टूरिस्ट बन करके यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बहुत सारा हाउस बोटिंग करते हैं बर्फ़ पे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी यहाँ के बारे में जानेंगे। श्रीनगर इसकी राजधानी है। इसके अलावा श्रीनगर इसकी राजधानी है, और यहाँ पे बहुत सारे फल भी पाए जाते हैं, जैसे कि प्लम्स हो गया, वॉलनट हो गया, चेरीज़ हो गए, बहुत सारे इम्पोर्टेंट मेडिसिन, सैफरन हो गया, ये सब भी यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं, तो बहुत सारे बर्तन का उपयोग करते हैं, जिसे कांगड़ी कहा जाता है। इसके अलावा कश्मीर का जो लोक नृत्य है वह है रौफ है, और यहाँ की भाषा जो है डोगरी, उर्दू और लद्दाखी है। अब आगे हम बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश भी, इसकी भी राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, और यहाँ भी बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं, जैसे कि धर्मशाला, डलहौजी, कुल्लू, मनाली। यहाँ भी बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ भी बहुत सारी फसलें उगाई जाती है, जैसे राइस, मैज़, बार्ली। इसके अलावा यहाँ भी सेब वगैरह पाए जाते हैं, और यहाँ के लोगों का मेन काम है हैंडीक्राफ्ट करना, यानी कि लकड़ियों से बने वस्तुओं को बेचना। इसके अलावा लोगों को क्या करना, कपड़ों को हैंडीक्राफ्ट करके, यानी कि अपने हाथों से बुन करके उसको बेचना, और उसका उपयोग खुद भी करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, तो द फेमस फोल्क डांस, और यहाँ का लोक नृत्य क्या होता है, नाटी होता है। क्या होता है, नाटी होता है। इसके अलावा इन लोगों का प्रमुख त्यौहार दशहरा होता है, जो कि क्या होता है, बहुत ही फेमस होता है। और यहाँ की मुख्य भाषा क्या होती है, हिंदी, और लोकल वहाँ की डायलेक्ट होती है। डायलेक्ट भाषा का अर्थ हम समझेंगे, नीचे कुछ दिया हुआ है इसके बारे में। ये फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज स्पोकन इन अ पार्टिकुलर एरिया, या एक क्षेत्र का लोक भाषा है, यानी कि वहाँ की आम भाषा होती है। इसके बाद हम पॉइंट देखेंगे उत्तराखंड। तो दिस स्टेट वाज क्रिएटेड ऑन 9 नवंबर 2000। बहुत सारे नए राज्य बने जिस समय, उत्तराखंड उस समय बना, जबकि लगभग उसी समय झारखंड भी बना, उसी समय छत्तीसगढ़ भी बना, उसी समय उत्तराखंड बना। तो उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है, और इसकी जो घूमने लायक जगह है वह गढ़वाल है, मसूरी है, नैनीताल है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, और ये भी सभी यात्रियों को अपने तरफ आकर्षित करती है सभी। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये सारी चीज़ें उत्तराखंड में उपलब्ध हैं, और ये यहाँ पे पर्यटक बहुत दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा यहाँ की भी मुख्य भाषा हिंदी है, और वहाँ की लोकल पहाड़ी भाषाएं हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो द सोर्स ऑफ गंगा और जमुना रिवर, गंगोत्री एंड जमुनोत्री ग्लेशियर रेस्पेक्टिवली आर ऑल्सो इन उत्तराखंड। और गंगा और जमुना नदी की जो उद्गम स्थान है गंगोत्री और जमुनोत्री, इसी उत्तराखंड में उपलब्ध है। अब बंगाल की जो है नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल, जो कि ये दार्जिलिंग से हो गया, दार्जिलिंग जो है
ये भी एक प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र ही है। इसके अलावा सिक्किम हो गया, तो द ईस्ट इंडियन स्टेट सिक्किम लाइज बिटवीन नेपाल एंड भूटान। सिक्किम जो है नेपाल और भूटान के बीच में है, और ये क्या है, इट वाज रूल्ड बाय ए स्टेट मोनार्क, और ये यहाँ जो है एक राजा द्वारा शासन किया जाता है। बट इट बिकेम डेमोक्रेटिक स्टेट इन 1975, और यह 1975 में इसको लोकतांत्रिक बना दिया गया, और इसकी राजधानी जो है गैंगटोक है। अब यहाँ की मुख्य भाषा नेपाली है, और यहाँ के लोग हिंदी भी बोलते हैं और तिब्बत की भाषा भी बोलते हैं। और बहुत सारे यहाँ पे रूमटेक जो है मोनास्ट्री है वह यहीं पे, वर्ल्ड फेमस मोनास्ट्री जो है, मठ जो है यहीं पे, विश्व का बुद्धिस्ट का जो मठ है वह सिक्किम में ही है, जो कि रूमटेक में है। ठीक है। और यहाँ की प्रमुख फसल जो है मक्का है, चावल है, कैडामोम है, और ऑरेंज है, जिंजर है, और यहाँ पे लोग पशु पालते हैं, रियर शिप पालते हैं, यहाँ पे मतलब भेड़ पालते हैं, याक पालते हैं और पिग्स पालते हैं। अब हम समझेंगे, एक पॉइंट आपके बुक में दिया हुआ है सेवन सिस्टर क्या होता है, तो ये हम समझेंगे। हमने जितने पीछे राज्यों के नाम पढ़े, जिसमें 7 राज्य आते हैं, जिसकी नॉर्थ दिशा में, भारत के नॉर्थ, यू है ऑलरेडी नोन ऑल द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर कॉल्ड 7 सिस्टर। और जो भारत के नॉर्थ दिशा में 7 स्टेट एक साथ उपलब्ध हैं, इन्हें 7 बहनों के नाम से, यानी 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और लगभग ये स्टेट्स जो हैं, ये इनकी अपने हिसाब से, इनका हर राज्य का अपना अपना नृत्य है, अपना अपना भोजन है, और अपना अपना फसल है। जैसे कि एक नागालैंड हो गया, इसकी कैपिटल कोहिमा है, और यहाँ का लोकप्रिय डांस क्या है, तो यहाँ पे लोकप्रिय डांस है इनका नागा। ठीक है। मेघालय के कैपिटल जो है शिलोंग है, और यहाँ के लोग क्या करते हैं, बस यहाँ ये सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे साल में। इसके अलावा मिज़ोरम है, तो मिज़ोरम की कैपिटल आइजोल है, और यहाँ पे मिज़ो ट्राइब्स रहते हैं। इसके अलावा त्रिपुरा है, त्रिपुरा जो है नॉर्दर्न प्लेन्स है, और यहाँ पे क्या है, इसके अलावा असम है। ये इसी प्रकार से ये सभी जो हैं, जो 7 स्टेट्स की जो लिस्टेड हैं, इनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अब हम आपके देखते हैं एक्सरसाइजेज को। सबसे पहले आप पूरे लेसन को फिर अपने से एक बार पढ़ेंगे, जहां समझ में नहीं आएगा उसको नोटिस करेंगे, फिर आप टीचर से बात करेंगे, उनसे इसके बारे में जानेंगे, और वर्क के रूप में आप इसका A, B और C और D करेंगे। और अगर कोई कहीं समस्या आती है तो आप दिए हुए नंबर पे संपर्क करेंगे और उससे जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।